लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड गाइस निकल के सामने आ चुका है। जी हाँ, कौन कितने नंबर पे है मैं आपको परसेंटेज बताने वाला हूँ। शाम के बज चुके हैं 4 और ऐसे में जो परसेंटेज निकल के सामने आई है वो अपने आप में शॉकिंग है। चाहत के फैंस भी शॉक होने वाले हैं। आखिर किसका डबल एविक्शन, चलिए इस पर अपन बात कर लेते हैं। और अभी की जो लिस्ट निकल के सामने आई है, रजत दलाल, विवियन, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है? कोई क्या वोटिंग में कुछ हुआ है, फर्क पड़ा है? मैं अब आपको परसेंटेज बताता हूं कि किसको कितने परसेंट वोट है वो मिल रहे हैं। सबसे पहले अपन कशिश की बात करेंगे जो कि नंबर 7 पे चल रही है। जी हाँ, कशिश को सिर्फ 2% वोट, जी हाँ, जनता सिर्फ इंडिया में 2% वोट ही कर रही है, विच मीन्स कि भाई कशिश अब नहीं रुक सकती है। ठीक है, फैमिली वालों से मिलवाया जा रहा है। आज कशिश के मम्मी पापा आएंगे, कोई भी आ सकता है, रजत के भी आएंगे, यहाँ पर श्रुतिका के भी आएंगे, चुम के भी आएंगे और करणवीर मेहरा के भी आने वाले हैं। ये आज आपको दिखाई देने वाले हैं शाम तक। तो कशिश है भैया, 2% वोट उसे मिल रहे हैं, यानी कि वो अविक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो पहला अविक्शन तो इसका होगा। जो मैं डबल अविक्शन की बात कर रहा हूँ, पहला अविक्शन तो यहाँ पर कशिश का होने वाला है। नंबर 6 की बात करें तो ईशा, जी हाँ, ईशा अभी भी नंबर 6 पे है। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ईशा को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं। तो ईशा को सिर्फ 8%, जी हाँ 8%, 8 ऐसे बन गया, 8% वोट मिल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि ईशा टॉप 5 में जा रही है, ईशा बहुत अच्छी, ईशा का गेम है, तो सुन लो 8% वोट मिल रहे हैं ईशा को, सिर्फ 8%, 100 में से 8%। तो यहां पर कशिश को 2%, ईशा को 8% वोट है वो मिल रहे हैं। नंबर 5 की बात करें तो यहां पर 5 पे श्रुतिका है। जी हाँ, श्रुतिका को सिर्फ 10% वोट मिल रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग जब हुई थी तो भैया तगड़ी वाली वोटिंग हो रही थी, लेकिन बाद में रजत और विवियन को जो सपोर्ट मिली तो इनका मार्जिन है वो कम हो गया। अब पता नहीं करण के फैंस है वो पहले दिन ही वोट किए, है ना, श्रुतिका को। चुम के फैंस भी पहले दिन ही वोट किए, फिर पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने वोट ही नहीं किए, जिसके चलते श्रुतिका नंबर 5 पे आ गई है और 10% वोट है श्रुतिका को मिल रहे हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, आपको पता है डबल एविक्शन होगा, और डबल एविक्शन होगा तो सबसे पहले अपडेट तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। ये इंस्टाग्राम है ना, तो फॉलो करके नहीं रखा तो कर ले, विनर तक की सारी अपडेट यहीं पे एग्जैक्ट मिलने वाली है। चलिए, नंबर 7 पे कशिश है, 6 पे ईशा है, 5 पे श्रुतिका है। 4 की बात करें तो 4 पर बड़ा डिफरेंस आया है। जी हाँ, जो चाहत पांडे नंबर 4 पे चल रही थी, अब भैया वो खिसकर नंबर 3 पर चली गई है, यानी अविनाश मिश्रा नीचे आ गया है। अविनाश मिश्रा नंबर 4 पे आ गया है। चाहत के फैंस के लिए गुड न्यूज है, चाहत के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि चाहत को वोट मिल रहे हैं, जनता सपोर्ट कर रही है। कल मम्मी आकर, आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, प्रोमो में आपने देखा, मम्मी ने आकर हंगामा किया है, अविनाश को बजाया है, रजत की क्लास लगाई है, जिसके चलते फैंस है वो खुश भी हुए हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। आपका क्या मानना है, क्या चाहत की मम्मी ने सही किया है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन चाहत है वो बहुत चिंता में आ जाती है, क्योंकि इनकी स्टोरी है बाहर चली है अविनाश और चाहत की, तो वो सारी बातें उगलकर सामने आ जाएंगी। तो इसलिए चाहत है वो मम्मी को चुप कराती हुई नजर आती है कि भगवान के नाते चुप हो जा मम्मी, वरना सारी बातें हैं वो आ जाएंगी सामने जनता के। तो ये चीजें हैं, इनके बाहर सीक्रेट है, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाए। तो 4 पे अविनाश मिश्रा है, 17% वोट, जी हाँ 17% वोट है वो यहाँ पर अविनाश मिश्रा को मिल रहे हैं। ठीक ठाक वोट है, मैं कुछ ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, कम भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, बंदा टॉप 5 में जा रहा है, इतना क्लियर है। और वहीं पे चाहत की बात करें जो नंबर 3 पे चली गई है, तो चाहत यहाँ पर 18% वोट, जी हाँ, सिर्फ 1% का मार्जिन है, सिर्फ 1% का मार्जिन करके अविनाश से ऊपर गई है चाहत पांडे। अब देखते हैं ये मार्जिन ऊपर बढ़ेगा या अविनाश के फैंस है वो उठकर भाग कर आएंगे और चाहत से आगे निकालेंगे अविनाश मिश्रा को, देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर चाहत है वो नंबर 3 पे चली गई है, नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है। 17% वोट अविनाश को और 18% वोट चाहत को है। तो ये है मार्जिन इनके बीच में। चलिए अब चलते हैं मेन टॉप 2, जो इस वोटिंग ट्रेंड में भैया हंगामा मचा के रखे हुए हैं, यानी रजत और विवियन। इन दोनों में कितने परसेंट का मार्जिन है और कितने परसेंट इनको वोट मिल रहे हैं? क्या विवियन डी सैना ने रजत को क्रॉस किया है, नहीं किया, क्या किया, जो भी है मैं आपको बता देता हूं। देखो गाइस, विवियन डी सैना का क्या है कि विवियन डी सैना को 4 दिन हो गए मेरे हिसाब से साइड लाइन किया जा रहा है। कल के टास्क में भी उसने परफॉर्म किया था विवियन डी सैना ने, लेकिन उसका वोट दिखाया ही नहीं गया।
ठीक है, तुम एडिटिंग करना चाहते थे तो और भी कर सकते थे, कशिश को निकाल सकते थे, है ना, और भी लोगों को कर सकते थे, लेकिन इन्होंने विवियन डी सैना का पत्ता है, मतलब कि उस टास्क में से सीन कट कर दिया। बहुत सारे सीन कट किए जा रहे हैं, फैंस इस चीज़ से नाराज है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी चल रहा है कि मेकर्स चाहते क्या हैं, लाडले को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, मतलब कि विनर बनाना चाहते नहीं बनाना चाहते, ये कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है। और विवियन डी सैना है, जनता उसे बाहर सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विवियन को तगड़ी सपोर्ट मिल रही है। जनता चाह रही है कि रजत के बाद अगर कोई विनर बने तो विवियन डी सैना है। हालांकि कुछ बोलते हैं कि नहीं विवियन ही बने, रजत को हम नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ बोलते हैं हमारा रजत विनर है ना। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है फैंस की। नंबर 2 पर विवियन डी सैना है। जी हाँ, 2 दिन होने को है, अभी भी विवियन डी सैना ने रजत को क्रॉस नहीं किया है। 20% वोट, जी हाँ, चाहत से सिर्फ 2% वोट का मार्जिन है। शॉकिंग है ना गाइस, बड़ा ही शॉकिंग है कि चाहत अगर चाहे, चाहत के फैंस चाहे तो विवियन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। भाई ये चाहत के फैंस कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूं, लेकिन कर रहे हैं चाहत के फैंस। और चाहत के फैंस है वो 80% वोट, और विवियन को 20% वोट मिल रहे हैं अकेले को। और यहीं पे रजत दलाल की बात करें तो 25% वोट, जी हाँ, 5% वोट का मार्जिन लेकर विवियन डी सैना से रजत दलाल ऊपर चल रहा है। और ये मार्जिन कंप्लीट हो पाएगा या विवियन क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल का ये वोटिंग ट्रेंड है कि नंबर 1 पे रजत दलाल चल रहा है जो कि 25% वोट लेके चल रहा है। नंबर 2 पे विवियन डी सैना है जो कि 20% वोट लेके चल रहा है। जी हाँ, नंबर 3 पे चाहत है जो कि 18%। शॉकिंग है, बड़ा शॉकिंग है कि भाई फैंस चाहे तो भैया ऊपर लेके जा सकते हैं चाहत को। नंबर 4 की बात करें तो अविनाश मिश्रा 17% वोट। नंबर 5 की बात करें तो श्रुतिका 10% वोट, ईशा 8% वोट और कशिश 2% वोट। तो ये है वोटिंग का मार्जिन। मेरे हिसाब से अभी ये चेंज होगा क्योंकि आपको वोटिंग परसेंटेज पता लग गई है, तो अब आप धड़ाधड़ अपने फेवरेट को वोट करने वाले हो और अब ये चेंज होने वाला है। शाम होते होते क्या चेंज आता है इस परसेंटेज में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और फिलहाल के लिए अभी बात कर लेते हैं कि डबल विक्शन किसका होगा। देखो, पहला विक्शन मैंने आपको बता दिया, कशिश को 2% वोट मिल रहे हैं तो कशिश जाने वाली है। दूसरा विक्शन है, क्या वो ईशा का होगा या फिर चाहत पांडे का। तो मेरा यहाँ पर मानना है, मेरी जो प्रेडिक्शन है, इस हफ्ते डबल विक्शन इनको करना पड़ेगा। हो सकता है कि कशिश को मिड वीक ना निकाल के फिनाले वीकेंड के वार तक ले जाए, कि वीकेंड के वार पर 2 जन को निकाल दे, मिड वीक करते ही नहीं है क्योंकि फैमिली आज फिर आने वाली है, कल फैमिली घर जाएगी, तो ऐसे में 2-3 दिन तो ऐसे चले गए हैं। होगा तो कल एविक्शन हो सकता है, नहीं तो सीधा वीकेंड के वार पर होगा। तो यहाँ पर कशिश और दूसरा नाम है श्रुतिका। जी हाँ, ईशा को ये लोग बचा लेंगे क्योंकि ईशा नंबर 6 पे है, फिर भी इसको बचाने की कोशिश होगी। नंबर 5 पे श्रुतिका है। श्रुतिका ईशा से अच्छे वोट ले रही है, लेकिन फिर भी श्रुतिका को बाहर निकाला जा सकता है। श्रुतिका और कशिश, इन दोनों का एविक्शन है वो होता हुआ, यानी डबल एविक्शन होता हुआ नजर आने वाला है। बाकी गाइज आप क्या बोलोगे लिख डालिएगा। मुझे गाइज मैं फिर से बता दूं, किसी का भी एविक्शन हो सकता है, इसमें ये नहीं कह सकते कि ईशा का नहीं हो सकता या फिर चाहत का नहीं हो सकता या फिर रजत का नहीं हो सकता। भाई किसी को भी निकाल सकते, मेकर्स पहले निकाल सकते, बाद में निकाल सकते। जिसकी अपडेट सबसे पहले आपको ये रहा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना गाइस। जिसने अभी तक नहीं किया तो फॉलो कर ले, क्योंकि जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको पता है कि भाई सारी अपडेट वहां पर मिल रही है। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर और आपको बताता हूं और भी बड़ी अपडेट जो साइड से निकल के सामने आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस।